हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है जो कि क्लास 10th का है। इसका पहला चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ है और इसको हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली दो एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला चीज़ है उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़, यूक्लिड्स एल्गोरिथम लेमा। और दूसरा जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें होगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इन दो चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम लेमा से हम लोग क्या क्या चीज़ प्रूफ करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो इस चीज़ से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, इस चीज़ से हम लोग प्रूफ करेंगे। पहला इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई सा भी जो नंबर होता है, जैसे में कोई ऑड नंबर हुआ, क्या हुआ, इवन नंबर हुआ, किसी चीज़ का स्क्वायर हो गया या फिर किसी चीज़ का क्यूब हो गया, तो ये सब किस फॉर्म में रहते हैं, इन सारे चीज़ का हम लोग फॉर्म देखने वाले हैं। ठीक है, और इसी का यूज करके यूक्लिड्स का एल्गोरिथम का जो है इसका यूज करके हम लोग देखेंगे कि कोई सा भी दो नंबर्स का जो HCF होता है, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, HCF में दो नंबर्स को जो होता है उसको कैसे हम लोग इसका यूज करके निकालेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। और ये जो दूसरा नंबर है, दूसरा इन द सेंस की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसका हम लोग यूज करके देखेंगे और इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या क्या चीज़। तो पहला हम लोग इससे किसी चीज़ का इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे, जैसे में √3 है, √5 है, इन सारे जो चीज़, √7 हो गया, जितना भी रूट वाला जो होता है, मतलब कि जो इरेशनल है, हम लोग जो पहले से याद कर लिए हैं 9th क्लास में, तो ये आखिर इरेशनल क्यों है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इरेशनलिटी जो होता है, इस इरेशनलिटी हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। और इसी का यूज करके हम लोग दूसरा चीज़ क्या करने वाले हैं कि कोई सा भी अगर नंबर है, मान लीजिए 2/5 है या फिर 2/3/99 है या फिर 4/, बहुत बड़ा कोई सा भी नंबर ले लीजिए, तो ये जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इससे जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ का यूज करके इसको बहुत ही आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि यूक्लिड्स का जो एल्गोरिथम है, इसका जो लेमा है या फिर इसका थ्योरम जो है, इसको हम लोग यूज करके क्या करने वाले हैं, ऑड इवन जो स्क्वायर होता है इसके फॉर्म को देखेंगे। क्या करेंगे, इन सारी चीज़ का फॉर्म देखेंगे। ठीक है, आगे हम बताएंगे कैसे होता है। दूसरा कि दो नंबर्स के बीच का जो HCF होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका यूज करके। और फंडामेंटल थ्योरम है, इसका यूज करके हम लोग किसी चीज़ का इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे। और वो नंबर अगर किसी को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, तो वो टर्मिनेटिंग जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम से। तो ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसका वेरी फर्स्ट थ्योरम। कौन सा थ्योरम है, यूक्लिड्स का डिवीजन थ्योरम। क्या है, डिवीजन थ्योरम या फिर लेमा या फिर एल्गोरिथम इसको कहिए। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ पे कि एल्गोरिथम और लेमा में डिफरेंसेस क्या होता है। क्या चीज़ से, एल्गोरिथम या लेमा, क्या चीज़, एल्गोरिथम और लेमा। सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग देखेंगे इन दोनों का प्रूफ, किस चीज़ का, यूक्लिड्स का एल्गोरिथम जो होता है या फिर लेमा जो होता है। इन दोनों को हम लोग एक साथ नहीं बोल सकते, एक साथ या फिर दोनों को एक साथ हम लोग यूक्लिड्स के केस में बोल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एल्गोरिथम जो होता है ये क्या होता है। देखिए एल्गोरिथम ऑलरेडी क्या चीज़ को कहते हैं, हम लोग इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो होता है एक सीरीज होता है किसी स्टेप का। क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व। क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, और पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये एल्गोरिथम जो होता है एक सीरीज होता है, स्टेप होता है। मान लीजिए कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बहुत सारे स्टेप जो होता है, उस सारे स्टेप का अगर यूज करके हम किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं एल्गोरिथम का। ठीक है, और जो लेमा जो होता है ये पहले से प्रूवन, क्या होता है, पहले से प्रूवन स्टेटमेंट होता है।
पहले से प्रूफ किया गया स्टेटमेंट होता है, और इस स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग अदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं इस वाले के थ्रू का यूज करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेमा। लेकिन जब यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा या फिर देखते हैं, या फिर इसको डिवीजन मेथड को हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि ये दोनों एक ही जैसे हैं, यानी कि एल्गोरिथम में इसे भी बोल सकते हैं या फिर इसको लेमा भी बोल सकते हैं। एल्गोरिथम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको में स्टेप को फॉलो किया जाता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और लेमा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये पहले से प्रूफ किया गया है। इसको हम लोग नहीं प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ इसको हम फिर से प्रूफ करें और दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करें, क्योंकि ये पहले से प्रूफ है, इसका डायरेक्ट यूज करके हम लोग दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग लेमा बोल देते हैं। और एल्गोरिथम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें स्टेप्स का फॉलो किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा, क्या होगा, डिवीजन, यह गलती से छूट गया था, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर यहाँ पे इसलिए हम स्पेस दिए थे कि यहाँ पे हम आपको बाद में जब इसको समझा देंगे तो यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, ये जो होता है स्लाइड दे देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहिए या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहिए। दोनों आप क्लियर हो गया, दोनों सेम चीज़ है, दोनों आप इसमें कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग प्रूफ देखते हैं, क्या चीज़ का, थ्योरम का। जो थ्योरम हम लोग बोल रहे हैं उसी समय से डिस्कस कर रहे हैं कि यूक्लिड का डिवीजन जो एल्गोरिथम है या फिर लेमा जो है ये क्या कहता है। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, जो यूक्लिड्स का जो डिवीजन या फिर लेमा जो है ये क्या कह रहा है, देखिए कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, given positive integers a and b, there exists unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r, जहाँ पे r जो होगा 0 या उसके इक्वल होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा, यही हुआ। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई आपके पास कोई रैंडम नंबर है, मान लीजिए 25 है, इसको आपको डिवाइड करना है किसी चीज़ से, मान लीजिए 3 से, किस चीज़ से, 3 से। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 3 8 जा जाएगा, वेरी, ये सब आसान है, इसमें कोई समझाने कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो हम इस नंबर को लिए थे, तो मान लीजिए a इक्वल टू क्या हो गया, 25, जो b लिए हम ले लिए कितना, 3 से डिवाइड करना था, b हो गया। तो ये जो हुआ a इक्वल टू, हम लोग किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसको लिखना है, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो a का वैल्यू 25, b का वैल्यू कितना 3, और q कितना आया है हमारा यहाँ पे 8 आया है, और r का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। ये r जो होता है क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइड, ये सब आपको पता है, इसको हमको नहीं समझाने की ज़रूरत है। तो देखिए ये किस फॉर्म में लिख लिया गया, अगर a और b कोई नंबर दिया गया है तो इसमें हम लोग किस फॉर्म में लिख दिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिए, जहाँ पे q और r जो है 1 और 8 आया है, आपको दिखाई दे रहा है सीधे सीधे। तो वहीं थ्योरम क्या कहता है, जो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा कहता है कि आप हमको दो नंबर कोई सा भी दीजिए, कोई सा भी दो पॉजिटिव इंटीजर दीजिए, हम उसको किस फॉर्म में लिख देंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ पे जो r होगा या तो वो b से छोटा होगा या फिर 0 या 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। आ रहा है समझ में, इसमें कुछ समझाने का उतना बड़ा नहीं था, इसमें समझने के लिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई सा भी, अब r b से छोटा क्यों होगा इस चीज़ को देखिए। अब मान लीजिए कि r जो होता है, जो रिमाइंडर होता है, क्या वो कभी बड़ा हो सकता है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे r क्या क्या हो सकता है आप बताइए, r जो होगा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, लेकिन 3 होगा, नेवर, कभी नहीं, 3 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 के इक्वल हो गया, ये b है और b के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। नहीं तो अगर होता तो 1 में चला जाता और 3 3 से कट जाता, कैंसिल हो जाता। तो रिमाइंडर कभी भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। जितना b होता है ना, समझिए शॉर्टकट फॉर्मूला, जितना b अगर दिया जाएगा तो b से हमेशा एक कम, b में से एक घटा दीजिए, वहाँ तक जाएगा, और शुरू कहाँ से होगा, 0 से। मान लीजिए कि आपको b का वैल्यू दिया गया है 5, तो इसमें पूछा कि r का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, तो r इक्वल टू 0 1 2 3 4, क्या 5 होगा, नहीं 5 नहीं होगा, 0 से लेके 4 तक इसका r जा सकता है। वेरी गुड, समझ में आया होगा आपको। थ्योरम फर्स्ट जो है आप आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का यूज करके हम लोग कैसे किसी दो नंबर्स का HCF निकालते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं डायरेक्ट, किस चीज़ से, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल जो है इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से आप सीख भी जाइएगा। सीधे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एग्जाम्पल का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ
4052 एंड 12576 इसका HCF निकालना है। तो हमको नंबर जो दिया गया है पहले उस नंबर को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास नंबर है 4052, 12576, ये हो गया। तो देखिए आप हमेशा इसमें सबसे पहले क्या मानना होता है, ए और बी मानना होता है। तो ए हमेशा उस नंबर को मानिएगा जो उसका वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू इन द सेंस कि उसका जो उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसका दोनों में बड़ा कौन है, सीधे आपसे बोला जाएगा तो आसानी से बता सकते हैं। ये 5 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, तो 5 डिजिट वाला हमेशा बड़ा होगा 4 डिजिट से। तो यहाँ पे ये बड़ा है, तो बड़ा वाला को हमेशा हम लोग ए लेंगे सुविधा के लिए, हम लोगों को इससे सुविधा होगा, ठीक है। और जो छोटा होगा उसको हम लोग लेंगे बी। तो ए हमको पता है कितना है, इतना, और बी हमको पता है, और इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। तो बी क्यू प्लस आर, अब हमको ना क्यू पता है ना आर पता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि बी क्यू और आर को लेने के लिए हम लोग 4052 से डिवाइड करेंगे इस वाले बड़े वाले नंबर को, ठीक है। और इसको देखेंगे कि कितना टाइम्स में जा रहा है। तो ये जाएगा सीधे सीधे, हमको पता है 3 टाइम्स में जाएगा। कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो 3 टाइम्स में जब जाएगा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना भी आएगा यहाँ पे सीधे देखिए, आपको हम करके एक दिखा देते हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3 टाइम्स में, 6 जा, ये कितना हो गया 15 और हो गया 12, कितना आ गया 12156, ठीक है। इसको माइनस किए 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये कैंसिल, कितना आया 420 आया, कितना आया 420, इसका ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब रिमाइंडर बच गया ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। देखिए तो इसको हम लोग पहले इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे अब लिख देते हैं क्या चीज़, यहीं पे लिखेंगे कि बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला फॉर्म। तो ये यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये क्या है बी है, यहाँ पे ये क्यू है, और ये रहा आपका आर, ठीक है। ये क्यू हो गया आपका, ये हो गया आपका ए, और ये बी और ये आर हो गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है 12576 इक्वल टू बी का वैल्यू है 4052, क्यू का वैल्यू है 3 और आर का वैल्यू है 420, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर हम देखते हैं कि आर जो है ये 0 नहीं है, तो जब आर 0 नहीं है ना, तो इसके आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे कैसे कि ये जो है हमारा, जिससे हम लोग इस नंबर को डिवाइड किए हैं, इसको LHS में लिख देंगे। यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम एरो आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, आप जब क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा तो इसको मत दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये 4052 हो गया। अब देखिए जो आपका रिमाइंडर बचा है ना, ये वाला रिमाइंडर, इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, किससे, इससे, ये रहा डिवाइड करने वाला। अब यहाँ पे आपको ए मिल गया, बी मिल गया, अब क्यू और आर लेना है, तो अब सीधे आपको क्या करना है 420 को डिवाइड करना है 4052 से। ये कितना टाइम्स में जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ये 9 टाइम्स में जाएगा। कितना टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा। और 9 टाइम्स में जाने के बाद ये रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्ट लोग इसको करते हैं टाइम बचाने के लिए कि ये 272 होगा, कितना होगा 272 होगा। तो देखिए ये जब गया तो ये कितना में बचा 9 टाइम्स में, और रिमाइंडर ये छोड़ा कितना 272, ठीक है। तो हम लोग सीधे लिखेंगे ए इक्वल टू बी, क्यू का जगह पर कितना आ गया 9 और आर की जगह पे 272, ठीक है, 272 आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पे आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ, क्या हुआ 0 नहीं हुआ, तो फिर इस वाले जो जिससे भाग दिए थे इस वाले नंबर को वहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे 420, और इसको कितना से जो रिमाइंडर बचा था उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब करेंगे तो ये कितना टाइम से जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 184। फिर इसको हम लोग लिखेंगे, यार नहीं 0 हुआ तो कितना हुआ 272 इक्वल टू कितना से डिवाइड करेंगे 148 से, ये 1 टाइम्स में जाएगा, और इसमें एलसीएम रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 124 छोड़ेगा। फिर ये नहीं हुआ, फिर आगे जाएगा 148, इसको डिवाइड करेंगे 142 से, इसमें कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में, यहाँ पे रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 24, कितना रिमाइंडर छोड़ेगा कितना 24, ठीक है। अब ये 24 रिमाइंडर छोड़ा, फिर आगे देखेंगे 124, समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। ये कितना टाइम्स में जाएगा 20 से 5 टाइम्स में जाएगा, और रिमाइंडर छोड़ेगा कितना तो 4। देखिए हमको ये कैसे पता चल गया है, सीधे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ ये कैसे किया है, हम आपको बस समझा रहे हैं। यहाँ पे हमको पता है कि इसको रिमाइंडर कितना आ रहा है, अब हम करेंगे आपके सामने, तो ये दिखा दिए कि करना कैसे होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम ले रहे हैं ताकि हम लोगों का समय बच सके, ठीक है। तो ये रहा हमारा, और देखेंगे फिर आगे 24, ये नहीं हुआ पूरा रिमाइंडर 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 0, ठीक है, 4 इंटू 6 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाना है आपको स्टॉप, क्या हो जाना है यहाँ पे स्टॉप। जब देखिए रिमाइंडर 0, बस रुकिए वहीं पे पेन को और सोचिए कि कहाँ पे रिमाइंडर 0 हुआ। तो ये वाला स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ, तो इस वाले स्टेप में जब रिमाइंडर 0 हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर
रिमाइंडर इज 0, हेंस HCF ऑफ 4052,12576 इक्वल टू, अब किससे डिवाइड किए थे इससे ताकि रिमाइंडर 0 आया, तो 4 से, तो ये हो गया आपका 4 आंसर। आया समझ में? बोलिए, बहुत अच्छा समझ में आया ना कि हम लोगों को करना क्या होता है, जिस जो है नंबर उसको हम लोग डिवाइड किए, जो दिया था इससे वो डिवाइड करके देखे कि इसमें क्वोशेंट कितना आया और उसका रिमाइंडर क्या आया, फिर उसको अगर 0 हुआ नहीं रिमाइंडर तो फिर आगे गए, फिर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ फिर आगे गए, फिर आगे गए, फिर आगे गए, जहाँ पे रिमाइंडर 0 हुआ वहाँ पे रुक गए और सोचे कि किससे डिवाइड किए थे, तो 4 से, तो यही हो गया HCF। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि ये जो चीज़ हुआ 4 जो इसका HCF हुआ, ये इसी का नहीं, बाकी ऊपर में जितना आपको दिख रहा है सबका HCF है। नहीं आया समझ में ना? देखिए समझाते हैं। ये HCF होगा 24 और 6 का, ये HCF होगा 124 और किसका 5 का, ये HCF होगा किसका 148 और 1 का 24 का, यानी कि ये सभी एक दूसरे से लिंक है, ये सभी आप आराम से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये जो सारा जो है, यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छा से दिखाते हैं कि HCF जो होगा ये किसका HCF है, 24 और 4 का, 124 और 24 का, 148 और 124 का, ये सभी का HCF कौन होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये दो नंबर्स का पूछ दिया जाए कि इसका और इसका HCF बताए, तो आप ऊपर वाले स्टेप को छोड़ देंगे, नीचे में आएंगे तो देखेंगे कि इसका भी वहीं आएगा। इसका पूछ दिया जाए तो ऊपर वाला एक छोड़ देंगे, बाकी आएंगे फिर यहीं आएगा। इसको पूछेंगे फिर सेम है ना, बाकी सब तो स्टेप ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला आइए तो वही चीज़ आएगा, तो फिर सबका तो HCF आएगा कितना, 4 आएगा। तो वही चीज़ हम आपको समझा रहे थे कि इसमें जैसे में 24 का 124 का 24 से, 148 का 24 से, ये सभी एक इन सभी का HCF, ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये जितना है इन सारे का HCF जो होगा 4 ही होगा। आया समझ में? वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसको सीखते हैं कि उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि देखिए आपको शो करना है कि कोई सा भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है 2q के फॉर्म में होता है, और कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है 2q + 1 के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q कोई इंटीजर है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करना है। सम इंटीजर लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है क्या चीज़ कि कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। इस चीज़ को खैर हम आगे बताते हैं कि 2q और 2q + 1 के फॉर्म में कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन देखिए कि यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे लेट, सबसे पहले आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इवन पॉजिटिव 2q और ऑड पॉजिटिव, ताकि आपको आसानी हो समझने में आगे। पॉजिटिव क्या होगा 2q + 1। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए 2q है और 2q + 1 है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप जब देखिए जो है ना, ये जो है 2, ये जो 2 दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग को b मानना होता है। क्या मानना होता है? b। क्या मानना होता है? b, इसी को मान लेता होता है। अगर यहाँ पे रहता 3q तो हम लोग 3 मानते b को, 5q रहता तो 5 को हम लोग b मानते, 9q रहता तो 9 को हम लोग b मानते। ठीक है, और इसके पहले क्या लिखते हैं, लेट a be any positive integer and a and d and the value of b equal to 2। हम लोग क्या माने कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं कि दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b का वैल्यू कितना है, 2 है, हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, तो a = हम लोग लिख सकते हैं bq + r के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो इस वाले फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पे बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन छूट रहा था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या हम लोग देखते हैं कि a = b की जगह पर कितना है 2, तो 2q + 1, यहाँ पे 2q + r, यहाँ पर 1 लिख दिए, r होगा, क्या होगा 2q + r। अब देखिए अब चीज़ हम आपको शुरू में बताए थे, इस वाले पेज पे फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि जब अगर आपके पास जब कोई b का वैल्यू r5 था तो r का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक गया था, तो आप यहाँ पे हमको बताइए b का वैल्यू 2 है तो r का वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे हम इसको बताइए। आप तब तक सोचिए, हम लिखते हैं तब तक। सिंस
b इक्वल टू 2, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ r कैन बी, क्या हो सकता है, वैल्यू ऑफ r कैन बी 0 और 1। क्या 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 इसके खुद इक्वल हो जाएगा b के, तो ये b के इक्वल नहीं हमको करना है। तो क्या होगा, b के इक्वल नहीं होने से क्या उससे छोटा बचा, 0 बचा और 1 बचा। तो r का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं। ठीक है, अगला पेज पर हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक आ गए, हम इसका आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये रहा हमारा केस 1। केस 1, व्हेन r इक्वल टू 0, जब r का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के वैल्यू में हम लोग रखेंगे a, b की जगह पर 2 है, 2 क्यू प्लस r का वैल्यू 0 लिए हैं तो 0। और व्हेन केस 2 क्या लिए हैं हम लोग कि व्हेन r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2q प्लस 1 हो गया। तो देखिए, अब आपको बताइए कि ये जो 2q प्लस है, इसको हम लोग मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2q, और a का वैल्यू ये तो खैर 2q प्लस 1 है, तो ये हो गया। तो ये क्या चीज़ आपको दिख रहा है, a इक्वल टू 2q क्या दिख रहा है, आप बताइए। आप इससे पहले वाले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, तो कोई सा भी जो होता है ऑड नंबर किस फॉर्म में रहता है, यानी कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ऑड है या फिर कैसे पहचानेंगे कि इवन है। तो सिंपली ये देखिए, 2q है, अब इसको हमको 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 कैंसिल हो गया, q बचा, q कितना भी रहे, मान लीजिए कि यहाँ पे है 50 गुने 2 है, 50 इंटू 2 है, इसको 2 से डिवाइड किए, 2 कैंसिल हो गया, 50 बचा। तो क्या हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर था वो 2 से पूरा डिवाइड हो गया, बिल्कुल। मान लीजिए कि 100 था, इसी को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो गया। तो वही चीज़ को ना हम 2 बार में एक्सप्लिट करके इसको लिख दिए हैं कि 2 इंटू 50 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया। तो ये देखिए, यहाँ से हम लोग 2q जब है तो इसको हम लोग जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, q। और ये क्या कहलाएगा, हमेशा जब कैंसिल हो जाएगा 2 से तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये कहलाएगा क्या, ऑड की इवन, वेरी गुड, इवन कहलाएगा। और ये क्या, और इसमें देखिए, अब जब भी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 जो है ये कैंसिल नहीं होगा। इसके कारण से ये क्या होगा, इवन ना होकर क्या होगा, ऑड होगा। लेकिन अगर यहीं 2q प्लस 2 रहता, यहाँ पे सोचिए, अगर यहीं 2q प्लस 2 रहता तो दोनों में से 2 कॉमन हो जाता, 2 कॉमन हो जाता तो q प्लस 1 आता। लेकिन जब इसको 2 से डिवाइड कर देते तो 2 कैंसिल हो जाता, यानी कि q प्लस 1 क्या हो जाता, ये हो जाता इवन। बट यहाँ पे ये नहीं है, क्या है, 2q प्लस 1 है, जिसके कारण से ये क्या होगा, ऑड होगा। तो लिख देंगे हेंस ए विल बी, ये रफ था, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये विल बी इवन पॉजिटिव इंटीजर व्हेन a इक्वल टू 2q एंड a विल बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर व्हेन a इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, यहाँ से हम फिर समझा देते हैं एक बार, कहाँ से शुरू किए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, b का वैल्यू 2 ले लिए। क्यों b का दिमाग में कैसे आया, हम ही पूछेंगे कि आपके दिमाग में कैसे आया कि 2 लिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम आप बताए थे कि 3 रहता, 3 लेते, 5 लेते, 5 लेते, 6 जो रहता वो ले लेते b का वैल्यू, तो 2 है तो 2 लेंगे, हो गया। तो जब हम लोग इसको ले लिए तो इसको हम किस फॉर्म में लिखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। ये क्या कहलाता है, तो यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है, इसको लिख दिए। तो इसको फॉर्म में रखेंगे, b का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए। तो अब हम देखिए r है यहाँ पे, b की वैल्यू 2 है, तो हम पहले ही बताए थे कि क्या, कि b का वैल्यू जब 2 होगा तो r का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। क्योंकि r का वैल्यू वही होता है 0 से शुरू होके, जहाँ तक हम लोग को b होता है उससे कम, तो 0 शुरू होके 1 होगा। इसके जैसे बात जाएंगे आगे, बस क्या हो जाएगा, बस b आ जाएगा खुद, 2 तो नहीं होगा। तो लेट्स गेट इट इन योर माइंड, इसको आप समझिए कि r का वैल्यू जब 1 0 लेंगे तो ये होगा, जो r का वैल्यू 1 लेंगे तो ये होगा। अब ये जो है ये किस चीज़ का फॉर्म है, किस चीज़ का है, तो इवन का है, और किस चीज़ का फॉर्म है, ऑड का है। बस इसको लैंग्वेज में लिख देना है कि ये जो होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा जब a का वैल्यू ये होगा 2q, और ये जो होगा क्या होगा, a का वैल्यू ऑड होगा पॉजिटिव इंटीजर जब a का वैल्यू होगा 2q प्लस 1। यहाँ पे सीधे लिखेंगे प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया हमारा ये सीधे सीधे, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम लोग करते हैं नीचे, इसका काम खत्म।
आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या चीज़, इसको हम लोग देखते हैं कि शो करना है कि कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप में होगा, जहाँ पे q कोई सम इंटीजर है। देखिए ऊपर में भी था कि कोई ऑड को प्रूफ करना था, यहाँ पे भी ऑड को प्रूफ करना है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इस चीज़ को हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में, समझिए। और कितना आसान है इसको चीज़ को समझिए। कितना बच्चा तो इस चैप्टर को छूता तक नहीं है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है कि इसको प्रूफ कैसे करें। और हम जितना आसानी से आपको बताएंगे, आप अपने छोटे भाई को भी समझा दीजिएगा कि यार ये तो इतना आसान है, कैसे इसको प्रूफ तुमको नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल का है, सॉल्यूशन देखिए। हमको प्रूफ क्या करना है कि कोई सा भी जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसको हम लोग लिख देते हैं। प्रूफ जो करना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, फॉर्म हमको क्या लिखना है, 4q+1 के या 4q+3 के, यही ना फॉर्म लिखना है। चलिए देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम आपको बोले थे कि जो यहाँ पे जो 4 है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, b लेंगे। अभी पिछला क्वेश्चन में बताए थे, यहाँ पे जो 4 है इसको क्या लेते हैं हम लोग, b। और हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखेंगे, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 4। हम लोग इसको एज्यूम कर लिए हैं। तो अब लिखेंगे बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहिए, एल्गोरिथम कहिए, दोनों बात सेम है, लेमा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू BQ+R, b का वैल्यू है 4, q का वैल्यू q+R। अब हम एक चीज़ हम यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि q एंड r आर सम इंटीजर्स, क्या लिख देंगे, इंटीजर्स। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए a इक्वल टू 4q+R हो गया हम लोगों को। तो जब यहाँ पे हमको पता चल गया कि 4 यहाँ पे है क्या चीज़ का वैल्यू, b का वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस b इक्वल टू 4 देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्या 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 और 4 तक ही इसका वैल्यू जाएगा। किस चीज़ का, b का, r का, क्योंकि b का वैल्यू 4 था। तो हम लोग केस वाइज देखते हैं कि जब ये r इक्वल टू जब 0 होगा, r इक्वल टू केस वाइज हम लोग देखते हैं, व्हेन r इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 4q+0, r इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4q+1, r इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4q+2, और r का वैल्यू अगर हम लेते हैं 3 तो क्या होगा, a इक्वल टू 4q+3। ठीक है, कोई डाउट, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं होगा। अगर देखिए जब r का वैल्यू है 0 तो ये आ गया 4q, जब r का वैल्यू है 1 तो ये आ गया 2 पे, ये आ गया 3 पे, ये आ गया। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है, हमको प्रूफ तो करना था इवन ऑड वाला केवल, तो इसमें से हमको क्या करना है, छांट देना है। इसको हम लोग को बता देना है कि ऑड कौन है और इवन कौन है, बस यही छांट देना है। अब हमको बताइए छांटेंगे कैसे। पहला ले लेते हैं 4q को। तो 4q को हम लोग डिवाइड करेंगे, जब 4q को डिवाइड करेंगे 2 से, अगर पूरा कट जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये 2 से भाग हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये ऑड नहीं बल्कि इवन है। तो भाग दिए हम, देखेंगे अच्छा ये तो 2q आ गया है। अब 2q आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इवन है। तो ना ये इवन है तो इसको हम लोग को लेना ही नहीं है, इसको हम लोगों को लेना ही नहीं है, इसको काट देंगे। फिर आगे देखेंगे 4q+1 को, तो ये देखेंगे 4q+1, तो 4q+1 में तो हम लोग देखेंगे कि जो इसको जब 2 से भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, यानी कि ये कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि क्या है, ये इवन नहीं बल्कि ऑड है। लेकिन जब 4q+2 को लेते हैं, 4q+2 को, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन करेंगे तो 2q प्लस क्या आएगा, 1 आएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 कैंसिल, यानी कि ये क्या है, इवन है। तो हमको पता चल गया कि ये और ये क्या है, इवन है। तो ये तो दोनों नहीं होगा, लेकिन ये और ये दोनों क्या है, ऑड है, क्योंकि इसका जो बाद में देखिए इसमें से कॉमन नहीं होगा, इसमें से ना 2 कॉमन होगा और ना ही इसमें से कॉमन होगा। पहला वाला में से दोनों में से होगा, लेकिन दूसरा वाला जब कॉमन ही नहीं होगा, जब 2 बाहर ही नहीं आएगा तो पूरा कैंसिल ही नहीं होगा, तो कहाँ से ऑड इवन होगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस a इक्वल टू 4q एंड a इक्वल टू
4q प्लस 2 आर नॉट ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स, क्योंकि लिखेंगे क्यों नहीं है, तो इसको हम लोग रीजन दे देंगे बिकॉज इट विल नॉट बी फुल्ली डिजिबल, ऐसा लिखे फुल्ली डिजिबल बाय 2, वैसा लिख देंगे हेंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर आर in the form of 4q plus 1 और 4q plus 3। आ गया समझ में? यही हम लोगों का प्रूफ था, यही हमारा प्रूफ था, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। तो फिर से हम इसको समझाते हैं कि कैसे प्रूफ किए हैं। देखिए, हमको किसी और पॉजिटिव इंटीजर को प्रूफ करना था कि ये 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब 4 देखे थे तो हमको दिमाग में स्ट्राइक किया, एकदम जोर से आके हमको मारा कोई आके और बताया कि देखो यहाँ पे 4 है, तो ये 4 जो है क्या है, यहाँ पे तुमको b का वैल्यू दिया है सीधे सीधे। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b का वैल्यू 4 है, कितना है 4 है। तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या कहता है कि किसी भी दो नंबर्स को हम लोग एक ओ बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग जब लिखे तो फिर हमको स्ट्राइक किया क्या कि जब बी का वैल्यू जब 4 है, जब बी का वैल्यू 4 दिया है तो आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर का वैल्यू होगा 0 1 2 3, लेकिन 4 या 4 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बी का वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा हमको अलाउ नहीं करता है। तो अब केस लेंगे, जब आर का वैल्यू 0 हुआ तो ये आया, आर का वैल्यू 1 हुआ तो ये 2 लिए, 3 लिए। तो अब देखेंगे इसमें ऑड कौन है, इवन कौन है। तो देखें कि 4q जो है इसको 2 से डिवाइड किए तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये ऑड नहीं बल्कि क्या था, इवन था। इसको हम लोग डिवाइड किए तो दोनों में से 2 कॉमन होकर पूरा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ, ये भी इवन हुआ, लेकिन इन दोनों में से कॉमन नहीं हो रहा है, भला वाला कॉमन हुआ, दूसरा में से नहीं हुआ, तो ये इवन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ऑड है। तो इसका मतलब हम लोग देंगे कि 4q और 4q प्लस 2 है जो ऑड है, नहीं बल्कि क्या है, इवन है, क्योंकि ये 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या है, सॉरी, नहीं कहाँ से होगा, इट विल बी फुली डिविजिबल बाई 2, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी आपको हमको समझाना में गलत हो गया, यहाँ पे नॉट ना था, हम इवन के बारे में लिख दिए थे, ठीक है, यहाँ पे नॉट होगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है 2 से, इसीलिए नहीं ऑड नहीं है, ये क्या है तो इवन है। और जब ऑड वाला है वो पूरा डिवाइड नहीं होगा किस चीज़ से, 2 से, तो इसलिए क्या हो गया, ये ऑड हो गया। तो इसका फॉर्म हो गया 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3, हमको जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान में दीजिएगा कि हम इसको ऑड पहले ही लिख दिए थे, नॉट ऑड, और इट विल बी डिविजिबल बाई 2। अगर यहाँ पे इवन लिखते ना तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये 2 से पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या है, इवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। इसमें स्लाइटली मिस्टेक हुआ, इस चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक कोई स्वीट सेलर है, इसके पास इतना और इतना का काजू और बादाम है, क्या है, काजू और बादाम बर्फी है। तो वो चाहता है कि इसको इस तरह से इसको सजाए या फिर इसको इस तरह से एक ट्रे में रखे कि उसको कम से कम व्हाट नंबर ऑफ द कैन बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ द स्टेक ऑफ द पर्पस। सिंपल बा, ये सब कुछ क्वेश्चन है, सीधे कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है बस। अब HCF निकालना है तो आप तो बच्चे हैं नहीं कि जब सीधे डिवाइड किए और निकाल दिया, आप 10th में आ गए हैं, तो जब 10th में है तो उसके जैसा ही निकालना होगा। तो हमको नंबर दिया गया है, लिख देंगे सीधे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, काजू बर्फी कितना है, काजू बर्फीज कितना है 420, और बादाम बर्फी कितना है, बादाम बर्फी है कितना 130 है, ठीक है। अब इसको हम लोगों को एक ट्रे में सजाना है कि इस प्रकार से कि जो इसका जो है एरिया जो होगा, क्या होगा, एरिया जो होगा लिस्ट होगा, यानी कि कम से कम एरिया में हम लोग को इसको इस तरह सजाए कि वो आ जाए उसमें। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको कितना क्या हम लोग को बनाना होगा, ग्रुपिंग करना होगा। इसके लिए हमको इसको क्या करना होगा, HCF निकालना होगा। तो A का वैल्यू हम ले लिए 42 और B का वैल्यू ले लिए 130। A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिखेंगे तो आ गया 1 कितना हो गया 1420 इक्वल टू 130 इंटू अब Q BQ प्लस R, Q का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 प्लस
30 ये आ गया। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में जब लिखे तो ये आ गया इतना। यहाँ पे आर का वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 130 इक्वल टू जो रिमाइंडर है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 टाइम्स में, कितना 4 टाइम्स में, और एलसीएम बचेगा 10। फिर यहाँ पे एलसीएम नहीं, रिमाइंडर बच गया 10, इनकी 0 नहीं है। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 30, डिवाइड करेंगे इससे और इसको देखेंगे कितना टाइम्स में गया, तो ये चला गया 3 टाइम्स में, और एलसीएम इसका जो रिमाइंडर है वो हो गया 0। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमको पता चल गया कि रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस HCF ऑफ कितना 420 एंड 130 कितना आ गया, जिससे भाग दिए थे 10 से, यानी कि 10 हो गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर में लिख देंगे स्वीट सेलर कैन मेक stacks of 10 for both kind of बर्फी। यही हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट, एनी डाउट होगा जरूर कमेंट में पूछिएगा। अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व खत्म हो गया, पूरा सॉल्व कर दिए हम लोग। एग्जाम्पल 1 भी देखे, 2 भी देखे, 3 भी देखे, 4 भी देखे, और इस एग्जाम्पल और इसके पीछे का जो थ्योरी दिए हैं उसका यूज करके आप एक्सरसाइज 1.1 को आसानी से बिना किसी डाउट के बना सकते हैं। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको HCF निकालना है इन सारे सभी का, ए इक्वल टू बी क्यू का। यहाँ पे आपको शो करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा इस वाले फॉर्म में होगा। बस यहाँ पे आपको बी का वैल्यू कितना ले लेना है, बी का वैल्यू 6 लीजिएगा, आर का वैल्यू 0 से लेकर 5 तक होगा। फिर उसको आगे बढ़िएगा, उसमें से आप छांट दीजिएगा कि इसमें कौन ऑड है कौन इवन है। जो इवन है उसको हटा दीजिएगा और जो ऑड है उसको ला दीजिएगा, बस वो आपका प्रूफ हो जाएगा। आर्मी का कोई बैच है, इसमें परेड करवाना है, 32 मेंबर्स का है, ग्रुप करके आपको बनाना है। बहुत ही मैक्सिमम बताना है कि कितना मार्च कर सकता है, यानी कि सीधे सीधे पूछ रहा है कि आपका HCF क्या होगा। तो इन दोनों नंबर का आपको HCF निकालना है। यूक्लिड का यूज करके आपको कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो उसका स्क्वायर जो होता है इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, जब स्क्वायर का फॉर्म सॉल्व करना है तो हम लोगों को इसको कैसे करेंगे, इस चीज़ को आपको देखिए। इसको हम लोग मान लेंगे कि ये यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो 3 जब है तो इसको हम लोग मान लेंगे बी का वैल्यू 3। तो बी का वैल्यू 3 तो आर का वैल्यू 0 1 2 होगा। तो जब इसको हम लोग 0 1 2 लिखेंगे, वो यहाँ पे देखिए 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2। अब इसको हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 क्यू का स्क्वायर 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करेंगे। इसमें से 3 को कॉमन करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो 3 कॉमन करेंगे ना तो ये आएगा, इस वाले फॉर्म में आएगा 3m और 3m प्लस 1। ये बहुत आसान है, आप ट्राई कीजिएगा। बाकी इस चीज़ को तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन आपको हम टाइम दे रहे हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर लीजिए अपने से, अपना सॉल्व कीजिए। जो डाउट होगा आप हम जब सॉल्व कर देंगे उसमें से मिला लीजिएगा कि हमारा कहाँ का डाउट होगा। अगर आप अपने सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा आपको याद रहेगा, अगर हम सॉल्व कर देंगे देख लीजिएगा तो उतना ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा। आपको डाउट है तो आप इसको देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। लेकिन डायरेक्ट आप वीडियो मत देखिएगा कि हाँ ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे वीडियो देखे और कॉपी में हम पूरा जैसे जैसे किए वैसे सर किए वैसे हम कर लिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। वैसे ही 5 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्यूब को आपको प्रूफ करना है कि किसी भी क्यूब जो होता है इस वाले फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 9 है ना, तो आप गलती से इसमें 9b का वैल्यू मत ले लीजिएगा, क्योंकि इसको प्रूफ करना है ना, तो इसमें b का वैल्यू लीजिएगा आप 3। जब 3 ले लीजिएगा तो 0 1 और 2 होगा r का वैल्यू, और उसका क्यूब जब कीजिएगा ना तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, तो उस वाले फॉर्म में आ जाएगा। बस यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको इस चीज़ को सोचना है कि यहाँ पे क्यूब करना था, सॉल्व क्यूब डालना था, तो b का वैल्यू क्या लेंगे 3, और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर दिए हैं। आप इस डिस्कशन के थ्रू भी अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो अगला जो हमारा इसमें सॉल्यूशन का जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। और इस वाले को वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे और सारे वीडियो जो है बहुत सारा है, आप उस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। चलिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।